जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल का मानना है कि पहलगाम के बदले में भारत को भी इजरायल की तरह करनी चाहिए कार्रवाई। जानिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अभी तक के सबसे बड़े एक्शंस के बारे में। अरेबियन सी पर इंडियन नेवी की वॉरशिप से टेस्ट फायर हुई MRSAM मिसाइल। पाकिस्तान ने दी भारत के साथ वॉर करने की धमकी और भारतीय वायुसेना ने शुरू किया आक्रमण। आज जम्मू कश्मीर में उधमपुर के बसंतगढ़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन को लॉन्च किया था, जो कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया गया था। इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ और इसी फायरिंग में हमारी 6 पैरा SF के हवलदार J अली शेख गंभीर रूप से घायल हुए थे। और बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे इस वीर को बचाया नहीं जा सका है और हवलदार J अली शेख ने इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये देश इनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उधमपुर वाला जो ऑपरेशन है वो अभी चल रहा है। और जबकि इसी बीच पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को ऑफिशियली पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के तौर पर लेबल करना चाहिए। और तो और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और लादेन के बीच कोई डिफरेंस नहीं है और पहलगाम में जो हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल में किया था। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना कि हमास के लिए रहा था। और इसलिए उनका ये भी कहना है कि इसराइल ने हमास के हमले का जिस क्लैरिटी के साथ जवाब दिया था, भारत को भी उसी सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और अब समय आ गया कि ISI की लीडरशिप को हमेशा के लिए साफ किया जाए और उन्हें एक डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाए। और हर एक वो देश जो कि भारत के एलाई है, तो उनसे भी उन्होंने डिमांड करी है कि हर एक देश को दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ आना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड पहलगाम वाले कायरतापूर्ण हमले को 48 घंटे हो चुके हैं और तब से लेकर अभी तक भारत की तरफ से एक नहीं बल्कि कई सारी महत्वपूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी कर दी गई है। जैसे कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को इमीडिएट इफेक्ट के साथ फ्रीज किया गया है। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अटारी को भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्लोज किया गया है। पाकिस्तानी नेशनल्स के सभी तरह के वीज़ाज कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसमें सार्क वीज़ाज, मेडिकल वीज़ाज, हर तरह के वीज़ाज शामिल हैं। और भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नेशनल्स को उनका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले भारत को छोड़ने के लिए कहा गया। भारत के सभी नागरिकों को इस बात की एडवाइस दी गई है कि पाकिस्तान में ट्रैवल करने से बचें और जो भारतीय नागरिक ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं तो उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस आने के लिए भी एडवाइस दी गई है। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स, इन सभी को पर्सना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया है और उन्हें सप्ताह भर तक का समय दिया गया है भारत छोड़ने के लिए। और उसी तरह से भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन से अपने खुद के डिफेंस, नेवी, एयर एडवाइजर्स तो उनको भी वापस बुलाने का डिसीजन लिया है। और हाई कमीशन में जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है तो उसे वर्तमान समय के 55 से 30 तक नीचे लाया जाएगा, जो कि 1 मई 2025 से लागू होगा। इसके अलावा अटारी में जो BSF की रिट्रीट सेरेमनी होती थी तो उसको भी स्केल डाउन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और जिसमें इंडियन गार्ड कमांडर जो अपने काउंटर पार्ट गार्ड कमांडर के साथ हैंडशेक करते थे तो उसको सस्पेंड किया गया है। और सेरेमनी के दौरान जो गेट्स हैं वो क्लोज रहेंगे, यानी कि जो अटारी वाघा बॉर्डर है वो भी क्लोज हो चुका है। इसके अलावा पहलगाम वाले हमले को लेकर भारत ने करीब 20 देशों को ब्रीफ किया है, जिसमें US, UK, फ्रांस, इटली, कतर, जापान, चीन, रशिया, जर्मनी तो ये भी आते हैं। और जबकि आज इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कड़े शब्दों में क्लियरली कहा है कि भारत हर आतंकी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा और हम उन्हें धरती के कोने कोने तक खदेड़ेंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया कि फिरोजपुर बॉर्डर के पास गलती से पाकिस्तान की तरफ जाने की वजह से BSF के कांस्टेबल PK सिंह को पाकिस्तानी रेंजर्स ने कैप्चर किया है और उनके अर्ली रिलीज़ के लिए जल्दी फ्लैग मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। और जबकि अपनी औकात दिखाते हुए पाकिस्तान ने डिटेन किए गए हमारे BSF जवान की 2 फोटोज़ भी ज़बरदस्ती रिलीज़ करी हैं और जिसमें वेपन्स के साथ उनकी आंखों में पट्टी बांधी गई है। तो अभी तक तो हमने बात करी कि डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या क्या मेजर्स अभी तक लिए गए। हालांकि अभी आगे और भी इस तरह के कई सारे मेजर्स लिए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। पर अब बात करते हैं कि मिलिट्री लेवल पर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि यकीन मानिए पहलगाम वाले हमले के बाद से ही पूरे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है तो उनके गले से लेकर उनके डेस्क तक पूरी तरह से सब कुछ सूख चुका है। और उनको सोच के बस यही सोच पड़े हुए हैं कि अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो फिर वो किस तरह का होगा और किस लेवल का होगा। बाकी भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा करने के लिए कल शुक्रवार को श्रीनगर के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और उनके इस विजिट के दौरान कश्मीर घाटी और LOC के साथ चल रहे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के बारे में आर्मी चीफ को ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा गुरुवार से मुंबई में सिक्योरिटी एजेंसीज और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन्स के साथ सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो कि कोस्टल सर्विलियंस को और टाइट करने के लिए एक तरह का प्रिकॉशनरी स्टेप है। और इसके लिए एडिशनल पेट्रोल यूनिट्स और सर्विलियंस सिस्टम्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इसी तरह से केवल कोस्टल एरियाज़ या फिर हमारे जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनमें ही हलचल नहीं देखी गई है, जबकि अरेबियन सी में भी कुछ महत्वपूर्ण हलचल देखी गई है।
जैसे कि अरेबियन सी में इंडियन नेवी ने अपनी लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरज से अपनी MRSAM मिसाइल को टेस्ट फायर किया था और जिसमें टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए मिसाइल की सी स्कीमिंग कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया गया है। इसके अलावा जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं उसमें भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कारवार तट के पास अरब सागर वाले रीजन में ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर इंडियन नेवी का खौफ कितना है वो तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय नौसेना जब मिशन पर निकलती है तो फिर एक दूसरा देश बनाने की कैपेबिलिटी भी रखती है। बाकी इस बार भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह से हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी पहले हिंदी और फिर इंग्लिश में भी अपनी स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए था। तो अब बात करते हैं कि भारत के एक्शंस के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर क्या क्या एक्शंस लिए गए। तो पहले तो पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत का जो एक्शन है उसको एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर बताया है और ये धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान को बिलोंग करने वाले वाटर के फ्लो को अगर भारत किसी भी तरह से रोकता है या डाइवर्ट करता है तो पाकिस्तान उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेगा और फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत ने जिस तरह के एक्शंस लिए हैं तो पाकिस्तान ने भी सिमिलर से एक्शन लिए हैं, जैसे कि इंडियन हाई कमीशन से हमारे ऑफिसर्स को वापस भेजना, वीज़ास कैंसिल करना, पाकिस्तानी सभी तरह के भारत द्वारा ओन या फिर ऑपरेट की जाने वाली एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस को इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्लोज किया है। पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि भारत के साथ उनको जो ट्रेड है और चाहे वो किसी तीसरी कंट्री के माध्यम से क्यों ना हो रहा हो तो उसको भी वो सस्पेंड करेंगे। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच एज सच कोई बड़ा ट्रेड चल भी नहीं रहा था और अगर दोनों देशों के बीच हर तरह का व्यापार बंद हो जाता है तो इसके लिए भारत पाकिस्तान को कह सकता है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि शिमला एग्रीमेंट सहित भारत के साथ सभी बायलैटरल एग्रीमेंट्स को भी स्थगित करने का पाकिस्तान के पास अधिकार है। वहीं भारतीय नौसेना के खौफ से जो पाकिस्तान है उसने अरेबियन सी में नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया है और नेवल फायर एक्सरसाइज को इनिशिएट किया है। और भारत की तरफ से होने वाले किसी भी पॉसिबल मिलिट्री रिस्पॉन्स के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी मिलिट्री को फुल अलर्ट पर रखा हुआ है। और अरेबियन सी में पाकिस्तान का जो नोटेम है वो 24 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लिए जारी है और पाकिस्तान जो यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है उसमें मिसाइल टेस्ट भी इन्वॉल्व है। और जबकि इंडियन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान के एवॉक्स प्लेटफॉर्म्स लगातार फ्लाई कर रहे हैं। और आज गुरुवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर भारत ने उनकी सिटीज़ में आतंकवाद की किसी भी गतिविधि को कंडक्ट करने का प्रयास किया तो भारत को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये उनके लिए टिट फॉर टैट वाला हिसाब रहेगा। बाकी पाकिस्तानी आर्मी ने LOC पर अपनी तरफ ट्रूप्स की संख्या को भी बढ़ा दिया है और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स को ऑर्डर्स मिले कि बंकर्स के अंदर से ही वो केवल सर्विलियंस कंडक्ट करें। और केवल LOC ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की हालत खराब है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के साथ अपने सभी एग्रीमेंट्स को स्थगित करने का निर्णय लिया है तो इसका मतलब ये भी है कि भारत और पाकिस्तान पर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के सभी प्रस्ताव स्थायी रूप से निलंबित हो गए और जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। यानी कि पाकिस्तान खुद ही अपनी इच्छा से जम्मू कश्मीर से खुद को अलग कर रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का भी था भी नहीं, लेकिन फिर भी जो क्लेम करता था तो इन सभी एग्रीमेंट्स को कैंसिल करके वो क्लेम भी हट रहे हैं और अब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या है तो उसको हम डिटेल में नहीं बताएं तो ही सही है। बाकी भारत के सभी एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान ने जो अपना एयर स्पेस क्लोज किया है तो वो 24 अप्रैल से 23 मई तक के लिए वैलिड है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम है सैफुल्ला कसूरी, तो उसकी एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आई है और स्टेटमेंट में क्लियरली दिख रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, जैसे कि भारत उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है और उसने अपने आप को इनोसेंट कहा है। और जबकि भारत की मीडिया को ब्लेम किया है कि इस हमले के लिए उसे ज़बरदस्ती फ्रेम किया जा रहा है। और इस वीडियो में सैफुल्ला के मुंह पे जो डर दिखाई दे रहा है, अब वो डर किसका है, वो अज्ञात बंदूकधारियों का है या फिर किसी और का, तो वो तो यही जानता होगा। लेकिन ये वही सैफुल्ला कसूरी है जो कुछ ही दिनों पहले भारत को धमकियाँ देते हुए दिख रहा था और ये भी कह रहा था कि कश्मीर को वो जल्द ही पाकिस्तान में शामिल कराएंगे। बाकी ये जो सैफुल्ला कसूरी है हाफिज़ सईद का बहुत ही क्लोज एसोसिएट है और लश्कर के टॉप कमांडर्स में आता है और शायद जल्द ही हम कोई ऐसी न्यूज़ कवर कर रहे होंगे कि सैफुल्ला कसूरी नाम का एक सुअर होरीफाइड हो चुका है। बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि पहलगाम हमले को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया है, जिसमें से 3 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और 2 जम्मू कश्मीर के लोकल्स ही हैं। और एजेंसीज ने जिन 3 पाकिस्तानी नेशनल्स को आइडेंटिफाई किया है उनकी पहचान हुई है आसिफ फौजी AKA मूसा, सुलेमान शाह AKA यूनुस और अबू तलहा AKA आसिफ। और अन्य जो 2 लोकल के आतंकी उनमें से एक है आदिल गुरी जो कि अनंतनाग से है और वो 2018 में पाकिस्तान गया था, और दूसरा है एहसान जो कि पुलवामा से और वो भी 2018 में ही पाकिस्तान गया था। और इन दोनों ने पाकिस्तान में कई वर्षों तक ट्रेनिंग लेने के बाद हाल ही के समय में भारत में इन्फिल्ट्रेट किया था। लेकिन जो आसिफ फौजी और सुलेमान शाह है तो वह कुछ समय से जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे और वे इससे पहले भी कई सारे हमलों में शामिल रहे हैं। और ऑफिशियल कहना है कि इस तरह के हमले से इन आतंकियों का क्लियर प्लान था कश्मीर में टूरिस्ट ग्रोथ को रोकना और कम्युनल टेंशंस को बढ़ावा देना। और जबकि 3 सस्पेक्ट्स के स्केचेस ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए और उनकी सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री अपने घर के असली मुद्दों से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ जबरदस्ती एक मिनी वॉर चाहती है और यही वजह भी है कि पहलगाम जैसी घटनाएं हुई हैं,
तो इसी बीच अपने नागरिकों को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो भी दिन रात काम पे लगी हुई है। और सुनने में आया कि पहलगाम के बाद से वे ओवर टाइम कर रहे हैं और हो सकता है कि ये काम के लिए 2-3 रुपये बढ़ा के मिल भी रहे हों। पर इसी प्रोपेगेंडा के तहत हुआ यह है कि भारत की एजेंसीज ने पहलगाम हमले के हमलावरों की जिन 3 की स्केचेस रिलीज करी थी, तो उन स्केचेस को पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसने एडिट किया और फिर अपने मल्टीपल बॉट अकाउंट्स के माध्यम से उनको पोस्ट किया और ये क्लेम किया कि भारत ने जो स्केचेस रिलीज करी हैं तो उनमें से एक बाबर आजम की है। हाँ, वहीं पाकिस्तान का क्रिकेटर, यानी कि वो ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने ज़बरदस्ती के सस्पेक्ट बनाए हैं, ऐसे एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और भारत ने जो स्केचेस रिलीज़ करे हैं उनमें से एक तो बाबर आजम की तरह दिख रहा है, बल्कि जो एक्चुअल स्केचेस रिलीज़ किए गए तो वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीनरी द्वारा एडिट किए गए स्केचेस से बहुत ही अलग है। अगर किसी के पास ठीक ठाक आंखें हैं तो वो तो उनको देख के बता ही देगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो केवल पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि सीमा के इस बार भी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और उनके सपोर्ट में कैसे कैसे और कौन कौन लोग हैं तो उनके बारे में तो अपने पिछले अपडेट में ही बात करिए। और वैसे हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के अगर प्रोपेगेंडा को आपको काउंटर करना है या उनके द्वारा फैलाई जाने वाली डिस इन्फॉर्मेशन को समझना है तो काउंटर डिस इन्फॉर्मेशन सेंटर करके एक्स का एक हैंडल है, तो उसको आप फॉलो जरूर करें, जो कि पाकिस्तान के इन सभी प्रोपेगेंडा को काउंटर करते रहते हैं। और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से खुद को भी अवेयर करें और उनको भी अवेयर करें जो कि बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पर चीज़ें फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्योंकि आज के समय का जो ये डिजिटल वॉर चल रहा है या फिर यूँ कहें जो इन्फो वॉर चल रहा है, तो इसमें किसी भी देश के जो नागरिक हैं वही सबसे बड़े एसेट भी हैं। अगर उनको सही से इस्तेमाल किया जाएगा तो हम इस वॉर में मजबूत रहेंगे, अगर उनको सही से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वही हमारे इस वॉर में हार का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में एक बड़े लेवल की एयर एक्सरसाइज को शुरू किया है और इस एक्सरसाइज का नाम है आक्रमण, जिसमें एयरफोर्स की मेन स्ट्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट्स शामिल रहेंगी, जैसे कि रफाल और Su-30 MKI। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कुछ कॉम्प्लेक्स मिशंस जैसे कि ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स तो इनको कंडक्ट किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज के लिए एयरफोर्स के मल्टीपल एयरबेसिस से एसेट्स को मूव कराया गया है। बाकी इस एक्सरसाइज का जो नाम रखा गया है आक्रमण, तो हमें तो लगता है ये नाम ही काफ़ी है पाकिस्तान की हालत ख़राब करने के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़े रह सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर लालसन वर्गीस वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1956 में नागालैंड में इंसर्जेंट्स का मुकाबला करते हुए हवलदार जोगिंदर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के कौन कौन सी मिसाइल्स पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर तक घुस के वहां तबाही मचाने में सक्षम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।